की और ताकत बढ़ा दी गई, मेरी ताकत को घटा दिया गया। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर एकनाथ शिंदे नाराज थे। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी ये भी है कि राज्यपाल से समय मांग सकते हैं एकनाथ शिंदे। आज ही राज्यपाल से समय मांगा जा सकता है शिंदे कैंप की तरफ से। अब गवर्नर से आज मुलाकात होगी या फिर कल होगी, इस पर भी नजर टिकी हुई है। एक और खबर इस बीच ये भी सामने आई थी कि चिट्ठी लिख दी गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से। तमाम जो नेता एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं उन सबके दस्तखत उस चिट्ठी में हैं। अब मुलाकात कब होगी गवर्नर से, इस पर भी नजर टिकी है। गौरव का रुख कर लेते हैं। गवर्नर कहेंगे तो विधायकों को मुंबई लाया जाएगा, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। गौरव, एक तरफ देखें तो एकनाथ शिंदे गवर्नर को चिट्ठी भी लिख रहे हैं, कह भी रहे गवर्नर बुलाएंगे तो आएंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं वो शिवसेना छोड़े नहीं है, वो अभी भी शिव सैनिक है। क्या देखा जाए? इस बीच जो शरद पवार का स्टेटमेंट आया उसके मायने समझना चाहूंगी। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को कि संकट का समाधान निकालिए, एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, क्लियर कर दिया। देखिए, बिल्कुल जब कल शरद पवार से ये सवाल पूछा गया कि क्या उनके पास कोई और राजनीतिक विकल्प है, तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि देखिए, विपक्ष के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो शरद पवार ने तलाशा, वो बैठक की, तो जाहिर तौर पर वो विपक्ष के एक हिस्से पर खड़े हैं। और वो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। तो एनसीपी और कांग्रेस एक जगह खड़ी है। और जिस तरीके से शरद पवार ने ये कह दिया ये शिवसेना का आंतरिक मुद्दा है, तो जाहिर तौर पर ये शिवसेना का आंतरिक मुद्दा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपनी नाराजगी शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे से ही जताई है। और अब ये उद्धव ठाकरे के ऊपर है कि वो किस तरीके से इस मामले को सुलझाते हैं। क्योंकि देखिए, खुद रश्मि ठाकरे ने बात की, फोन पर बात करने की कोशिश की, उनके पीए मिलिंद नावेकर वहां पर पहुंचे। तो ये एक आपसी समझाइश की कोशिश जो है शिवसेना की तरफ से हो रही है। लेकिन शरद पवार ने कल ये भी साफ कर दिया था कि वो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के इस नेतृत्व से साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। और ये अब शिवसेना को संभालना है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो तस्वीर महाविकास अघाड़ी के दोनों बाकी सदस्यों के साथ स्टेक होल्डर्स की तरफ से साफ है। अब शिवसेना की तरफ है कि यहाँ इस वर्षा बंगलो में मौजूद उद्धव ठाकरे किस तरीके से एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों तक अपनी पहुंच बनाकर उन्हें अपने खेमे में वापस ला सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा अभी कोई रास्ता बनता हुआ नहीं दिख रहा। और देखिए, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, ये उठापटक लंबी चलती है, तो फिर ये भी हो सकता है कि शिवसेना के और भी विधायक जो हैं वो जो है छिटकना शुरू कर दें। और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उसके बाद सरकार बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और देखिए, जिस तरह से ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि एक फैक्स जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से राजभवन को किया जाए गुवाहाटी में बैठकर कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। और हमने देखा था कि बाकायदा विधायक जो है एक लेटर पर साइन कर रहे थे और समर्थन दिखा रहे थे कि वो इतनी संख्या बल में मौजूद हैं। तो हो सकता है कि फिर उसके बाद जो है राज्यपाल की तरफ से फैसला लिया जाए, बुलाया जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर अगर कहेंगे तो विधायकों को मुंबई भी लाया जाएगा और बिल्कुल स्पेशल मैनेजमेंट वहां पर किया जाएगा इन विधायकों को वहां पर लाने के लिए, गवर्नर से मुलाकात करवाने के लिए। इसको लेकर कोई जानकारी हमारे पास? बिल्कुल, देखिए, व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि हम जिस तरह की परिस्थितियां देख रहे हैं कि बाकायदा एक बीजेपी राज्य से दूसरे बीजेपी राज्य जो है वो शिवसेना के विधायक जा रहे हैं। ऐसे में चूंकि यहाँ पर सरकार जो है वो शिवसेना की ही है और अगर विधायक बागी हो चुके हैं तो उन्हें जाहिर तौर पर सीआईएसएफ या किसी पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी जो है देकर उन्हें राजभवन तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि बीच में जो है वो शिव सैनिक उन विधायकों को वापस लाने की कोशिश ना करें। क्योंकि अलग अलग तरीके की तस्वीरें आ रही है, ये अभी तक क्लियर नहीं कि जितने भी विधायक साथ में हैं क्या वो मन से साथ में हैं या फिर वो गए थे और वो मन बदल रहे हैं। और अगर वो मन बदल रहे हैं तो उनके मन बदलने से पहले उन्हें राजभवन पहुंचा दिया जाए, परेड करा दी जाए। ये एक बड़ी चुनौती रहेगी और तभी संख्या बल पे ही सारा खेल टिका हुआ है। और अगर वो संख्या बल राजभवन में दिखता है और उसके बाद फ्लोर टेस्ट पास होते हैं और उद्धव ठाकरे फेल होते हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार का भविष्य जो है वो अंधकार में है। लेकिन उद्धव ठाकरे मौजूद हैं। अपने ये जो शांति है वो शांति एक तूफान के पहले की शांति है। वर्षा बंगले के बाहर देखिए तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि सुबह का वक्त है, बारिश का दिन है, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे और विधायकों को मना पाने में कामयाब होंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ। और ये खुद उद्धव ठाकरे ही बेहतर जानते हैं कि वो किस तरीके से एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों को मनाकर वापस शिवसेना को एक कर पाने में सफल होंगे। ठीक है गौरव, रविकांत, आप दोनों के पास हम वापस लौटेंगे।